हेलो। आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमने रीजनिंग की एक पूरी की पूरी सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें रोज आपको डेली लेक्चर्स मिलते हैं और उसके बाद यही वीडियो आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाती है। ठीक है, ये बैच जो हमने स्टार्ट कर रखा है ये सिर्फ कितने में किया है? 49 रुपये में। 49 रुपये में हमने पूरी की पूरी रीजनिंग आपको करवानी है। ये एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस है। इसमें आपको पूरे का पूरा कोर्स मिलेगा विद नोट्स। जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए नोट्स चाहिए वो भी इसी में आपको मिलेंगे। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, इसके डेमो लेक्चर आप इसी चैनल पे देख सकते हैं। जो इसके फुल लेक्चर्स होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सो अपना क्या चल रहा था? अपना चल रहा था क्लॉक। कल हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं क्लॉक के। आज हम क्लॉक पे तीसरा लेक्चर करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आराम से देखना है। मैंने अब तक क्या करवा दिया आपको? इमेजेस करवा दी कि हमने इमेजेस कैसे निकालनी है, कौन कौन सी इमेजेस, वाटर इमेज और मिरर इमेज, ये हम दोनों कर चुके। हमने बता दिया कि एंगल कैसे निकालना है। अगर मैं कहूँ कि एक जो मिनट वाली सुइया है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, या घंटे वाली सुइया वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, ये अब तक हम देख चुके हैं। अब मैं घंटे पे आता हूँ, दोबारा एंगल पे ही आता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ये कुछ टाइम हुआ है, ये कितने बजे हैं, अगर मैं कहूँ ये कितने बजे हैं, तो आप कहोगे सर ये कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। अगर मैं कहूँ कि सर ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने बजे हैं, तो आप कहोगे 3 बजे। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे दोनों सुइयां हैं, दोनों सुई हैं, मतलब एक आर हैंड और एक मिनट हैंड, तो वो जो सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना रही है वो? 90 डिग्री का। लेकिन मैं कहूंगा कि ये 90 डिग्री का भी एंगल बन रहा है और 270 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। अब ये 270 मेरे को कैसे पता चला ये 270 होगा? तो हमें पता है कि ये पूरे का पूरा कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। और अगर ये 90 डिग्री का है तो पीछे कितने डिग्री का बचेगा माइनस करके? 270 डिग्री का। तो ऐसे मेरे को पता चला कि ये पीछे का कोण कितना हुआ, ये पूरे का पूरा 270 डिग्री। अगर मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि ये कितना बजा है, अगर मैं आपसे पूछूं ये कितने बजे हैं, तो आप कहोगे सर ये कितने बजे हैं? ये 6 बजे हैं। मैं कहूं आपसे ये कितने बजे हैं, तो आप कहोगे 6 बजे हैं। अगर मैं कहूं दोनों सुइयों के विचकार कितने डिग्री का कोण है, तो आप कहोगे सर दोनों सुइयों के विचकार 180 और 180 डिग्री का कोण है। इधर भी 180 का है, इधर भी 180 डिग्री का कोण है। तो आप इस क्वेश्चन में तो आप सिंपल से कह सकते हो कि इतने इतने डिग्री का है। सेम अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये कितने बजे हैं? 9 बजे हैं। तो अगर मैं पूछूं इसमें कितने डिग्री का है, अगर मैं पूछूं 9 बजे कितने डिग्री का हो रहा है, आप कहोगे एक कोण 90 डिग्री का है सर, दूसरा कोण 270 डिग्री का है। ठीक है, ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है जब जो आपको पता होना चाहिए, और आपको मैं चाहता हूं कि पता भी होगा कि ये इसको क्या बोलता है, राइट एंगल, और ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और ये पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। और अगर मेरे को एक कोण पता है, दूसरा मेरे को पता करना है, तो उसको मैं कुछ नहीं करूंगा, उसको मैं सिंपल 360 डिग्री से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, मैं अगर कहूं कि तुम साहसी कायनात में नहीं है कोई, क्या कह रहे हैं? जी देखिए, अगर मैं ये बात करूं ये 6 बज रहे हैं, तो ये सुई 12 पे होगी, ये 6 पर होगी। तो इस कोण को हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री का। जो ये पूरा सीधी डिग्री, सीधी पे लाइन होता है ना, ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री। तो सेम ये वाला भी 180 का। अगर इधर से गिनूं मैं, तो ये भी कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। तो इस तरह से मैंने इसको कहा था कि ये 180 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 बजकर 10 मिनट, अगर मैं आपको कहूं 10 बजकर 10 मिनट हुए हैं, तो बताओ एंगल कितने डिग्री का होगा? अभी तक मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिए। अगर मैं कहूं 10 बजकर 10 मिनट हुए हैं, तो बताओ एंगल कितने डिग्री का होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि 10 बजकर 10 बजे हैं, तो एंगल कितने डिग्री का होगा? देखिए, हम बात कर रहे हैं कि दो सुइयां, हमें पता है एक कौन सी होती है? आर हैंड, एक कौन सी होती है?
मिनट हैंड। अपने पास दो सुइयां होती हैं, दो नीडल्स होती हैं एक क्लॉक में, क्लॉक अपना चैप्टर चल रहा है, एक होता है आर हैंड, दूसरा होता है मिनट हैंड। अगर मैं इस पे कहूं कि एंगल कैसे पता चलेगा, हमको एंगल कैसे पता चलेगा कि 10:10 पर कितने डिग्री का एंगल है, तो एंगल का अपने पास एक छोटा सा फार्मूला होता है, एक नहीं बल्कि दो होते हैं। एक होता है 60h माइनस 30m डिवाइडेड बाई 2, ये पूरे पे डिवाइड होता है। अगर इसको मैं और सॉल्व करूं, अगर आपको थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल आता हो, यहाँ पे 11 होता है सॉरी, थोड़ा सा अगर आपको डिविजिबल रूल आता हो तो यहाँ पर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30h माइनस 11m बाई 2। तो ये अपने पास दो फॉर्मूले बन जाएंगे, आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप पूछोगे h का मतलब क्या होता है, h का मतलब होता है कितने घंटे हुए हैं, m का मतलब क्या होता है कितने मिनट्स हुए हैं। अगर मैं आपको इस क्वेश्चन पे कहूं, मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, 10:10 में दोनों सुइयों के विचकार कितने डिग्री का एंगल होगा, 10:10 पे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इतना करना है, इस फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब हमें पता है ये h की वैल्यू है, ये m की वैल्यू है, ये h की वैल्यू है और ये m की वैल्यू है, तो हम सिंपली पुट करेंगे 30 इंटू एच मतलब 10 माइनस 11 इंटू एम मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपने 60 में करनी है तो आपको ये डिवाइड पूरे के नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी, दोनों ही एक दूसरे से ड्राइव हुए हैं फार्मूले हैं, इससे ये ड्राइव हुआ है। तो आपने कुछ नहीं करना, 2 5 10, 30 इंटू 10 300 माइनस 11 इंटू 5 55। तो इसको आप अगर माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 3 में से एक रह गया, 245 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ऐसे आपको बात करूं घड़ी की शेप की, तो अप्रोक्सीमेट 10:10 कब होंगे, ऐसे होंगे। अप्रोक्सीमेट जो 10:10 हुए होंगे तो वो कुछ ऐसे हुए होंगे, ये सुई होगी 10 और 11, 10 से थोड़ा सा आगे और 11 से पीछे, और ये होगी किस पे 12 1 2, ये कितने पे होगी 2 पे। तो जब 10:10 हो रहे होंगे तो आपके ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण होगा 245 डिग्री का। अब अगर मैं कहूं ये वाला कोण 245 डिग्री का होगा तो ऊपर वाला कोण कितने डिग्री का होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 245 का है तो ऊपर वाला कितने का होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, आपको पता है ये पूरा कितने का होता है 360 का, और 245 आपके पास निकल गया, तो 360 में से आप 245 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 15 डिग्री का कोण आपके पास आ जाएगा। सॉरी 15 नहीं, 115 डिग्री का। तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा आपके पास, 115 डिग्री का कोण आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप अगर 360, आपको पता है ये पूरे का पूरा सर्कल, जो ये पूरे का पूरा सर्कल है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और 245 आपको पता लग गया कि ये 245 है, तो 360 में से 245 निकालोगे तो कितना बचा 115। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो कोण बनेंगे। जब 10:10 हो रहे होंगे तो एक कोण ये बनेगा जो ऊपर की साइड होगा, और एक कोण ये बनेगा जो 245 डिग्री आपने निकाल लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं ऐसे और सवाल कराऊंगा अभी, किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो मेरे को बता सकता है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता सकता है। जी, आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है, आपको ऑप्शन में कुछ भी मिल सकता है। आपको बाई चांस ऑप्शन में ऐसे मिलेगा, ए 115 डिग्री, बी 241 डिग्री, सी 246 डिग्री, डी 200 डिग्री। तो आपको कुछ भी पूछ सकता है। अब आपका मान लो 245 निकला, अब आप यहाँ पे 246 है 241 है लेकिन 245 नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि एक आधा डिग्री कम ज्यादा हो गया तो इस पे टिक लगा दो, नहीं। आपने 360 में से 245 को माइनस करना है और आपको 115 आएगा तो वहां पर आपने टिक लगानी है। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि 245 मेरा आ रहा है 246 यहाँ पर ऑप्शन है तो टिक लगा दो, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जब तक मैं हूं आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं, फिर इसके बाद मैं इसकी छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगा। अगर मैं कहूं 8:10, 8:10 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब ये आर हो जाएगा घंटे, 8:10, तो 10 क्या हो जाएंगे मिनट। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना।
30 × 8 माइनस 11 इंटू 10/2, 2×5 = 10, 8×3 = 24, 240 माइनस 11 इंटू 5 55, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 5 गए 8, और ये बना कितना 185 डिग्री। तो ये कितना बना 185 डिग्री, अगर मेरा मैथ गलत नहीं है तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ। तो ये कितना बन गया मेरे पास 185 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, कितना टाइम हुआ था 8:10। तो अपना कुछ ना कुछ जो कोण होगा यहाँ पर, अगर 8 है 9 है और ये 12 1 2, तो कुछ कुछ ऐसा है। तो जो मेरी सुई होगी वो कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी 8 अप्रोक्सीमेट 10 मिनट, कुछ कुछ ऐसे होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक कोण कितने डिग्री का होगा, ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा, तो ये वाला अगर 185 डिग्री का होगा तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, एक कोण 185 डिग्री का होगा तो दूसरा कोण ऑटोमेटिकली 360 में से माइनस हो जाएगा। 360 में से क्यों होगा, क्योंकि टोटल कितना होता है 360, अगर उसमें से आप 185 माइनस करोगे, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 8 गए 8 9 10 11 12 13 14, 6 और 2 में से 1 गया 1, तो कितना हो जाएगा 165 डिग्री हो जाएगा। मेरा मैथ चेक कर लीजिएगा, मेरे मैथ की थोड़ी सी दिक्कत है, 7 आएगा आई थिंक सो, 8 9 10 11 12 13 14 15, 7 आएगा सॉरी। तो यहाँ पर क्या आएगा 175 डिग्री। तो एक अगर 185 डिग्री होगा, दूसरा क्या होगा 175 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे आपने ये निकालने हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो इंटरेस्टिंग होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएंगे वो वाले क्वेश्चन। मैं अगर कहूं कि तुम शहर की हंसी 8:40, 5:25, 6:30 दिखा देते हैं जी। ओके ओके दिखा देते हैं, अब दिख रहा है, ओके कीजिए। तो आपके पास क्वेश्चन ये है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, 8:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 6:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, और 7:35 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूं तो यहाँ पर क्या है, ये h है, ये m है। अब मेरे को पता है 8 इंटू कितना होगा 30 माइनस 40 इंटू 11/2, ठीक है। ये अपना फार्मूला था, यहाँ पर मैंने किया 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 8 या 24 240, और 11 इंटू 20 220, तो ये क्या आ गया अपने पास 20 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ क्या किया, अपना फॉर्मूला पुट कर दिया और हमने कुछ भी नहीं किया। यहां पर भी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे, कैसे, ये आर है ये मिनट है, तो 5 इंटू 30 माइनस 11 इंटू 25, हमने बस आर और मिनट की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब ये पूरा पूरा नहीं करता तो आप इसको बाद में काट सकते हैं, 5 दिया 15, 150, अगर हम इसको काटेंगे तो 25 इंटू 11 कितना होता है, 1 5 5 1 दूनी दूनी, 1 5 5 1 दूनी दूनी 5 5 6 7 275 बटा 2, 275 बटा 2, अगर मैं इसको काटूं 2 1 2 2 3 6 2 7 14 2 पॉइंट, तो इसका कितना आ जाएगा 137.5। तो इसको जब मैं माइनस करूंगा, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 4 में से 3 गया 1, तो ये कितना आ जाएगा 12.5। तो ये कितना आ गया 12.5 डिग्री। देखो सिंपल कैलकुलेशन करनी है और आपने कुछ भी नहीं करना, और इसका मैं ऐसे ही बता देता हूँ कितना आएगा 15 डिग्री, और इसका आएगा 17.5 डिग्री। अब कैसे बता सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और दूं कि 1:05 पर, 2:10 पर, 3:15 पर, तो मैं इनके ही बता सकता हूँ। इसका आएगा 2.5 डिग्री, इसका आएगा 5 डिग्री, इसका आएगा 7.5 डिग्री। तो क्या आप बता सकते हो कि मैंने ये कैसे पता चला मेरे को कि इनका इतना ही आएगा, बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी फॉर्मूले के मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि इसके इतने इतने आएंगे, इन चारों का मैंने ऐसे ही बता दिया। तो क्या आप बता सकते हैं कैसे आएगा, कोई भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखें, बिल्कुल इजी है कि मैंने कैसे निकाल दिया।
देखो छोटा सा कंसेप्ट था ये, क्या था कि मैंने क्या किया, अब आपने को ये पता है 8 पचे 40, पांचों पानी 25, 6 पचे 30, 7 पचे 35, एक पांचा पांचा, दो पांचे 10, तीन पांचे 15। तो हमने क्या किया, ये 5 का मल्टीपल था, मेरे को पता लग गया कि 8 पांचे 40, पांचों पांचे 25, 6 पांचा 30, 7 पांचा 35, 8 एक पांचा पांचा, दो पांचे 10, तीन पांचे 15। अगर ये 5 का मल्टीपल हो, अगर यहां पर लिख लेना, अगर ये 5 का मल्टीपल हो तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मिनट बटा 2 कर देना, वो आपका एंगल होगा। आपने कुछ नहीं करना, अगर ये आपका 5 का मल्टीपल है, ये इंटू ये, तो आपने क्या करना है, इसको बटा 2 कर देना है। तो 40 बटे 2 कितना होता है, 20 डिग्री, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। 25 बटा 2 कितना होता है, 12.5 डिग्री, मैंने आपको निकाल के लिख दिया। और बाकियों पे आपने कुछ नहीं करना, डिवाइड बाय 2 करना है। 15 डिवाइड बाय 2 17 बटा 17.5 डिवाइड बाय 2 2.5 डिवाइड बाय 2 5 डिग्री, और डिवाइड बाय 2 7.5। अगर ये 5 का मल्टीपल है तो आपने सीधा सा ये कंसेप्ट लगा देना है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, एसएससी वगैरह में पूछ ली जाती है, ठीक है। अगर सिर्फ 5 का मल्टीपल हुआ तब लगाना है, आपने हर बार नहीं लगाना, सिर्फ तब लगाना है जब क्या होगा, ये 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं हम, एक और ट्रिक आपके लिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे खुद बताएंगे। अगर मैं कहूं 7:28, 8:32, 9:36, 10:40, 3:12, 4:16। पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 4:16 का है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं फार्मूला लगाऊं अगर, तो ये h होगा, ये मिनट होगा, तो यहाँ पर क्या फार्मूला आएगा, 30h - 11m/2। अब h की वैल्यू क्या है 7, और m की वैल्यू क्या है 28। अगर मैं इसको काटूं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 7 या 210, 11 × 14, 14114, तो कितना आएगा 424। अब मेरी बात ध्यान से समझो, आप यहां पर भी देख सकते हो। अब यहां पर क्या है, अगर मेरी कैलकुलेशन सही है, एक चौका चौका एक एका एका, एक चौका चौका 4 2 4 2 4, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो आंसर आपके निगाह में क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 2 में से 1 गया, 1 4 में से 1 गया, 4 में से 2 गए, 214। कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। आती है 21, 210, 11/2, 28, तो 14 गुना 11, एक एका एक आएगा, यहाँ पर एक और 4 आएगा, सॉरी 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 सॉरी, मैं भी कहा गलत हो गई, 4 और 1 5, और 154 आ गया। तो ये कितना आया 154, तो 210, 7 या 21, 210 में से 154 को माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा, 10 में से 5 गए 5, तो ये कितना आया 56। मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। तो हमने इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो 154 आया, इसको मल्टीप्लाई तो हमने किया तो क्या आया 210 आया। अब इन दोनों को माइनस किया तो अपने पास क्या है 56। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा 56 डिग्री। सेम अगर मैं इस पे करूं तो क्या आएगा 30 × 8, आर की वैल्यू 8 है, माइनस 32, 11 × 32 डिवाइडेड बाई 2। ये अपने पास फार्मूला था, फार्मूले में मैंने पुट कर दिया। अब अगर मैं करूंगा 16 और 8 दिया 24, 240, तो ये हो गया। अब 16 गुना 11, एक छिका छिका एक एका एका, एक छिका छिका एक एका एका, 6 7 और 176 डिग्री, ये हो गया 176, ये हो गया। अब अगर मैं माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 64 डिग्री। तो ये कितना आया 64 डिग्री, तो इसका कितना आ गया 64 डिग्री। अब इसका मैं ऐसे ही बता देता हूँ 72 डिग्री, इसका आएगा 80 डिग्री, इसका आएगा 24 डिग्री, इसका आएगा 32 डिग्री। तो कोई बता सकता है कि ये मैंने ऐसे ही कैसे लिख दिया, कोई बता सकता है कि ये मैंने ऐसे ही कैसे लिख दिए, जबकि मैंने इन पे कोई भी फार्मूला नहीं लगाया। जी देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे को पता था, मेरे को क्या पता था कि 28 का क्या आ रहा है 56। कब 7 चौके 28, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 10 चौका 40, 3 चौके 12, चौकम चौकी 16। अगर यहाँ पर 5 चौका 20 भी होता तो इसका क्या आता 40 डिग्री आता। 20 का क्या आता 40 डिग्री आता। कैसे आता, अब ये इंटू 5 है ना, 7 5 7 सॉरी 4 है ना,
7 चौका 28, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 10 चौका 40, 3 चौके 12, चौका चौके 16, 5 चौके 20। तो जब ये 4 का मल्टीपल होगा तो हमने कुछ नहीं करना, हमने मिनट का दुगुना कर देना है, दो गुना कर देना है। 28 इंटू 56 और 28 इंटू 2 56 डिग्री, 32 इंटू 2 64, 36 इंटू 2 72, 34 इंटू 2 80, 12 इंटू 2 24, 16 इंटू 2 32, 20 इंटू 2 40 डिग्री। अगर ये 5 का मल्टीपल है, देखो अगर ये 5 का मल्टीपल है तो मिनट डिवाइड बाय 2 कर दो, अगर 4 का मल्टीपल है तो मिनट इंटू 2 कर दो। ये आपने दो ट्रिक्स याद रखनी है। पेपर में जब कभी पेपर कॉम्प्लिकेटेड हो तो वहां पर स्पीड बढ़ाने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंसेप्ट नहीं लगता, अगर ना तो वो 4 का मल्टीपल हो और ना ही वो 5 का मल्टीपल हो, तो ना चाहते हुए भी आपको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा और फॉर्मूले से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन आपकी खुशकिस्मती कि अगर वो 4 या 5 का मल्टीपल होगा तो आपका आंसर बिल्कुल ही इजी से आ जाएगा। अगर तो 5 का मल्टीपल हुआ तो मिनट बाय 2, अगर वो 4 का मल्टीपल हुआ तो आपने कुछ नहीं करना, आपने मिनट इंटू 2 कर देना है। यहां तक कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। ओके, चलो आगे चलते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया कि हम एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहां पर मैंने आपको बताया कि हम एंगल कैसे निकालते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 0 डिग्री का एंगल, पेपर का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? अगर मैं कहूं 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं 180 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, 24 घंटे में कितनी बार, और 90 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार और 24 घंटे में कितनी बार। और अदर, अदर का मतलब और कोई भी कोण, और कोई भी कोण 1 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार और 90 और 24 घंटे में कितनी बार बनता है। देखो एक सबसे पहले मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देनी चाहूंगा ताकि आप समझ पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो अगर मैं कहूं, ये देखो अपने पास मान के चलो ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर क्या बज रहे होंगे, दो, यहाँ पर घड़ी कितनी की होगी, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री हो रहा है तो अभी ये 1 और 2 के बीच में है ना, अभी ये 1 और 2 के बीच में है। अगर मैं कहूं अब ये अब आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने से पहले पहले क्या होगा कि जब तक 2 बजाएगी तो एक बार और 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। आप अपनी घड़ी को देखिएगा तो जब तक ये 1 घंटे में हर बार हर कोण 2 बार बनता है, इन तीनों को छोड़ के हर कोण हर घंटे में 2 बार बनता है। मैंने आपको अभी क्या बताया, अभी मैंने आपको ये बताया कि मान के चलो ये आपको पता है 30 डिग्री का कोण होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। कोई मान लो ये कितना बजा, 1 बजा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया, ये 1 बज गया। अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये कितने डिग्री का होता है, ये 30 डिग्री का होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना होगा, 30 डिग्री का, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इन सब के बीच कितने कितने डिग्री का कोण होता है, 30 डिग्री का कोण होता है। तो ये भी कितने डिग्री का कोण होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। अब अगर मैं कहूं ये कितने बजे बजा, 1 बजे बना, तो इसका मतलब है 1 से 2 बजे के बीच बीच में क्या 30 डिग्री का कोण और बनेगा। हाँ बनेगा। कब बनेगा, जब ये सुई 1 से आगे चली जाएगी, यहां पर कहीं पर आ जाएगी तो फिर से ये कोण बनेगा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझो। एक बार तो जब ये 1 बजा होगा, ठीक है, 1 बजा, यहां पर 30 डिग्री बना। जब ये 1 बजने के बाद आगे भी तो निकली होगी मिनट वाली सुई, पहले मिनट वाली सुई यहां थी, अब 1 से आगे निकल गई होगी, तो एक तो 30 डिग्री का यहां बनेगा, एक 30 डिग्री का यहां बनेगा। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 घंटे में, अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कितनी बार बनेगा और 180 डिग्री का कितनी बार बनेगा। तो अब अगर मैं आपको ये कहूं कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में सिर्फ कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है, और 12 घंटे में सिर्फ 12 बार बनता है, और 24 घंटे में वो सिर्फ
सॉरी 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 12 घंटे में वो 11 बार बनेगा और 24 घंटे में वो 22 बार बनेगा। ध्यान से इसको नोट करना है। 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 24 घंटे लिख लो। यहाँ पर कभी कई बार आपको डे आ जाता है कि पूरे पूरे दिन में, दिन का मतलब दिन और रात दोनों, तो कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। कहाँ नहीं बनता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। 180 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण भी 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो ये 1 घंटे में तो 2 बार ही बनता है। ये बात बिल्कुल सही है कि 1 घंटे में 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 24 बार। 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 12 घंटे में 24 बार, लेकिन नहीं, ये भी अपने साथ धोखा करता है और कितनी बार बनता है? 22 बार बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 48 बार, लेकिन ये कितनी बार बनता है? 44 टाइम्स बनता है। ये आपको पेट क्वेश्चन आते हैं पेपर में एग्जैक्टली कि 90 डिग्री का कोण 12 घंटे में कितनी बार बनता है, एक दिन में कितनी बार बनता है, सारा कुछ ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अदर कोण का क्या मतलब हुआ? 0, 180 और 90, इनको छोड़ के 10 डिग्री का, 15 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का कोई भी कोण है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 1 घंटे में 2 बार बनता है और 12 घंटे में 24 बार बनता है और 24 घंटे में या एक दिन में 48 बार बनता है। ये ग्राफ आपको याद रखना है। मैं दोबारा बता देता हूं। 0 डिग्री का कोण क्या होता है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं उसको बोलते हैं 0 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है? जब ऐसा कोण बनता है तो इसको बोलते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री। और जब ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री। अदर का मतलब कोई भी कोण हो गया इनके अलावा जो 90, 180 और 0 डिग्री ना हो, उसको बोलते हैं अदर कोण। अब मेरी बात ये समझो कि ये एक कम कहाँ होता है। ठीक है, ये जो है देखो, जैसे मैं कहूं 1 और 2 के बीच भी ये 1 बार बनेगा, 2 और 3 के बीच भी ये 1 बार बनेगा, सब जगह ये 1-1 बार बनेगा। लेकिन आप अपनी घड़ी पे भी चेक कर सकते हो, मैं आपको क्लॉक भेजूंगा, आप उस पर चेक करना। 11 से 12, 12 से 1, 11 से 12, 12 से 1 में बनना कितनी बार चाहिए? ये देखो, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 1 2 घंटे, तो ये टोटल 2 घंटे हो गए। लेकिन 11 से लेकर 1 के बीच में ये सिर्फ 1 बार बनता है। ठीक है, तो ये 1 कम हो जाता है। कितनी बार बनता है? 11 से लेकर 1 के बीच में बनना 2 बार चाहिए, लेकिन बनता ये 1 बार है। मैं आपको घड़ी भी दिखा दूंगा, आप घड़ी आराम से देख सकते हैं। तो और अगर मैं 180 डिग्री की बात करूं तो देखो, ये भी 1 से 2 में 1 बार बनेगा, 2 से 3 में भी 1 बार बनता है, सब जगह ये 1-1 बार बनता है। लेकिन 5 से लेकर 6 और 7, ये 5 से लेकर 7 2 घंटे हुए ना, 5 से लेकर 7 2 घंटे हुए। ये इन 2 घंटों में सिर्फ 1 बार बनता है। कब? 6 बजे। ये कब बनता है? 12 बजे, एग्जैक्टली 12 बजे बनता है। और ये कब बनता है? 6 बजे। ये कब बनता है? 6 बजे। तो आपको मैं घड़ी की एक डेमोस्ट्रेशन दे दूंगा ग्रुप में, आप उसे जरूर देखना आपको, ताकि पता चल पाए जो मैं कह रहा हूं वो सच भी है या नहीं। आप अपनी घड़ी को भी घुमा के देख सकते हैं। तो 5 से लेकर 7 के बीच में ये 1 बार बनता है, जबकि 2 घंटे होते हैं तो 2 बार बनना चाहिए। अब आते हैं हम 90 डिग्री पे। अब 90 डिग्री आपको पता है, अगर मैं कहूं 2 से 3, 3 से 4, कितने घंटे हो गए? 2 से 4, 2 घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। मैंने कहा था ये 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 2 घंटे में कितना बनना चाहिए था? 4 बार। 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था। लेकिन यही यहाँ पर 4 की जगह ये कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है। ये एक तो 2 से 3 के बीच में बनता है, एक 3 बजे बनता है, एक 3 से 4 के बीच में बनता है। तो बनना कितनी बार चाहिए था? 4 बार। लेकिन कितनी बार बनता है? 3 बार। तो 1 घंटा तो ये कम हो गया। ठीक है, 1 घंटा 22 से अपना क्या था? हाँ, 22 रह गया ना, 24 होना चाहिए था। अगर ये हर 1 घंटे में 2 बार बने तो यहाँ पर 24 होना चाहिए था। तो ये तो एक तो ये कम हो गया। एक कौन सा कम होता है? 8 से 9, 9 से 10, 8 से 9, 9 से 10, ये भी 2 घंटे हुए। और 2 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था? 4 बार। लेकिन बनता कितनी बार है? 3 बार। मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मैं आपके वो जो घड़ी भेजूंगा आप उस पर ध्यान से स्लो मोशन करके देखना, आपको पता चल जाएगी कहां कहां नहीं बनता, कहां कहां बनता है। तो आपको मैंने बता दिया कि 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और एक दिन में 22 बार बनता है। और जो कम हो रहा है वो कहां होता है?
11 से लेकर 1 के बीच में, क्योंकि 11 से लेकर 1 के बीच में जो बनता है वो सिर्फ एक कोण बनता है 0 डिग्री का, वो भी कब बनता है 12 बजे, जबकि बनना वो 2 बार चाहिए था, लेकिन घड़ी ही ऐसी है क्या करे कि वो एक बार बनाती है। 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में एक बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनेगा और एक दिन में 22 बार बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो 5 से लेकर 7 के बीच में 2 घंटे होते हैं, तो 2 घंटे में वो बनना तो 2 बार चाहिए, लेकिन बनता एक बार है। वो कितने बजे बनता है, सिर्फ 6 बजे बनता है। और अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं तो ये 1 घंटे में 2 बार बनना चाहिए, और 12 घंटे में 22 बार ही क्यों बनता है, क्योंकि 2 से लेकर 4 के बीच में वो 3 बार बनना चाहिए, लेकिन कितनी, सॉरी 4 बार बनना चाहिए, लेकिन कितनी बार बनता है, 3 बार बनता है। ऐसे ही 8 से लेकर 10 के बीच में वो 4 बार बनना चाहिए, लेकिन कितनी बार बनता है, 3 बार। तो इन 8 बार में से वो 2 बार नहीं बनता, तो कितनी बार रह गया, 6 बार। और वही चीज यहाँ पर कम हो जाती है, 24 में से 22 रह जाते हैं, और यहाँ पर 12 में से 11 रह जाते हैं। ठीक है, बाकी सभी कोण 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं। 1 घंटे में 2 बार बनते हैं, 12 घंटे में 24 बार, और 24 घंटे में 48 बार। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको ये बहुत कम चांस है पूछने का, इस पे क्वेश्चन मैं कल आपको बताऊंगा, लेकिन ये आपको डिट्टो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि 0 डिग्री का 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 12 घंटे में कितनी बार बनता है, या एक दिन में कितनी बार बनता है। ये आपको बिल्कुल ही इजीली क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? जी जी जी, आप लगा सकते हैं, लेकिन ये आपको क्वेश्चन आएंगे, ये आपको पेपर में अगर एडवांस लेवल का, अच्छा लेवल का क्वेश्चन हुआ तो आपसे पूछा जाएगा। इसके क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक कि अब ये आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, तो इसके क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा। कल के बाद जो अपना लास्ट लेक्चर होगा वो रॉन्ग क्लॉक पे होगा, तो लास्ट लेक्चर अभी कल और परसों 2 लेक्चर लगेंगे। सो होप सो, कल दशहरा है, सो शायद छुट्टी हो आपकी, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप भी दशहरा एंजॉय करो। ठीक है जी, अगर यहाँ पर डे लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 घंटे की बात कर रहा है। अगर उसने पूरा डे लिख दिया ना, तो वो 24 घंटे की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है जी, तो कल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, वो देख लेंगे। सो कल दशहरा है, सो शायद छुट्टी हो, अगर हुई तो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। सो क्लासेस परसों से रिज्यूम होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आसपास सफाई रखेंगे और अपने चैनल को देखते रहिए। ये कोर्स 49 का है, जिसने भी अवेल करना हो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।